चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जियांगचंग को देखते हैं जो कि पेंजी को पिक करने के लिए स्टेशन आया था। पेंजी वहां आते ही शिकायत करने लगता है कि मुझे पता था तुम मेरे बारे में भूल जाओगे। अगर मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया होता तो तुम मुझे यहाँ लेने तक नहीं आते। फिर पेंजी तुरंत ही आसपास देखने लगता है और कहता है कि मुझे ये जगह काफी अजीब लग रही है। इस पर चैंग उसकी तरफ घूरता है और कहता है तो वापस चले जाओ, तुम्हें किसी ने नहीं रोका है। इस पर पेंजी उसकी तरफ देखता है, एक हल्की सी स्मेल उसके पास होती है और वो भागते हुए चैंग के पास चला जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए इतना सारा सामान लेकर आया हूँ, तुम खुश नहीं हो? इस पर चैंग कहता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ। तभी हम पेंजी को देखते हैं जो कि उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। इस पर चैंग कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी बात को सुनकर पेंजी चैंग को धक्का देता है और कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारा केवल इकलौता फ्रेंड मैं ही क्यों हूँ? इस पर चैंग उसे कहता है क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। पेंजी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो तुरंत ही चैंग को एक गिफ्ट देता है जो कि एक लेटर था और वो उससे कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? इस पर चैंग कहता है कि हाँ, इसे वो काफ़ी कूल लगा है। फिर वो दोनों खाने-पीने और होटल की तरफ निकल जाते हैं और चैंग उससे पूछता है कि तुम कितने दिन रुकने वाले हो? जिस पे पेंजी बताता है कि 2 दिन, क्योंकि कल से मेरे स्कूल भी स्टार्ट हो जाएँगे तो मुझे वहाँ भी जाना होगा। चैंग उससे पूछता है कि स्कूल की बात सुनकर तुम इतने परेशान क्यों हो? जिस पे पेंजी बताता है क्योंकि वही मुझे बार-बार होमवर्क करना होगा, फिर से क्लासेस और एग्ज़ाम, मुझे इन झंझटों में पढ़ना ही नहीं है। पेंजी रोते हुए कहता है मैं भी तुम्हारी तरह जीनियस बनना चाहता हूँ कि बिना पढ़े भी एग्ज़ाम में पूरे नंबर ले आते हो। इस पर चैंग उससे कहता है किसने कहा कि मैं जीनियस हूँ? मैं पूरी रात पढ़ाई करता हूँ, तुम्हें बस पता नहीं है। इस पर पेंजी और रोते हुए कहने लगता है पर मैं पूरी रात पढ़ के भी पास नहीं हो पाता। फिर पेंजी तुरंत ही चैंग से कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब तुम स्कूल से जा चुके हो। अब मुझे एग्ज़ाम में नंबर्स नहीं आएँगे क्योंकि तुम मुझे अपने आंसर नहीं दिखाओगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? जिस पे चैंग कहता है स्कूल छोड़ दो। पेंजी उससे कहता है भाई थोड़ी तो इंसानियत रखो। जिस पे चैंग कहता है चलो, चलो अपनी बकवास बंद करो, जाओ होटल में चेक इन करो, खाना खाओ और चलो हम तुम्हारे नए स्कूल को देखने जाएँगे। अब अगले सीन में हम उन दोनों को पेंजी के स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग फुटबॉल या वॉलीबॉल का मैच देख रहे थे। अब पेंजी उससे कहता है क्या तुम भी खेलना चाहोगे? जिस पे चैंग कहता है कि नहीं, मैंने कैजुअल शूज़ पहन रखे हैं। तो पेंजी परेशान हो जाता है और कहता है कि पता नहीं हम दोनों दोबारा कब साथ में खेल पाएँगे। उनकी बातों के बीच में अचानक से सभी प्लेयर कुछ नोटिस करते हैं और हमें लगता है कि वो इन दोनों को घूर कर देख रहे हैं, पर वो दोनों जैसे ही पलटते हैं, हम देखते हैं पीछे कुछ लोग और भी वहाँ पर खेलने के लिए आ चुके थे। वो प्लेयर्स गुस्से में उनसे पूछते हैं कि तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी एक टोपी वाला बंदा जैसे ही अपनी टोपी को उतारता है, हम देखते हैं ये कोई और नहीं गुफई था, जो कि उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चैंग तो उसे देखकर सोचने लगता है कि मैं एक बार फिर से इससे मिल गया। गुफई तुरंत ही अपने कपड़े उतारने लगता है ताकि वहाँ वो उन लोगों के साथ खेल सके और कैजुअल यूनिफॉर्म में आ जाए, और तभी उसकी भी नज़र चैंग के ऊपर पड़ जाती है। चैंग भी उसकी तरफ देखता है, मुस्कुराते हुए कहता है कितने इत्तेफाक की बात है, हम फिर से मिल गए। तो फिर गुफई को पसीने आने लगते हैं और वो उसे हेलो कहता है। तभी वो पहले वाले प्लेयर्स इनसे पूछते हैं क्या तुम दोनों साथ में हो? जिस पर ये दोनों तुरंत ही साथ में रिप्लाई करते हैं कि नहीं, हम दोनों साथ में नहीं हैं। गुफई तो खेलने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर लियान चैंग के पास जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पेंजी और चैंग भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। लियान तुरंत ही उससे पूछता है क्या तुम इस स्कूल के ही स्टूडेंट हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तो चैंग बताता है कि नहीं, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। पेंजी तो बस चुपचाप इन लोगों को घूर रहा था। फिर वो उनसे भी पूछता है क्या तुम भी इस स्कूल के स्टूडेंट हो? इसकी बात को सुनकर जो लियान होता है वो काफ़ी ज़ोर से हँसने लगता है और वो कहता है कि हम स्टूडेंट की तरह दिखाई देते हैं। इस पे पेंजी कहता है किससे पता? वैसे भी मेरा ऐसा कोई हैबिट नहीं है कि मैं लोगों को घूर-घूर कर देखूँ। इस पे लियान चुप हो जाता है क्योंकि यही उसकी आदत थी। हम देखते हैं अब मैच स्टार्ट हो चुका था और बातों ही बातों में उन्हें पता चल जाता है कि गुफई 11th क्लास में है और वो लोग काफ़ी अच्छा मैच खेल रहे होते हैं। गुफई बात-बात में चैंग की तरफ मुड़कर उसे देख रहा था। हम देखते हैं गुफई बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, वो काफ़ी बढ़िया खेल रहा होता है। माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका था और सभी लोग काफ़ी हैरान होकर घूर-घूर के गुफई की तरफ देख रहे थे और तभी वो बॉल बास्केट में डाल देता है और वो लोग मैच जीत जाते हैं, जिससे चैंग काफ़ी हैरान हो जाता है और गुफई के दोस्तों से चीयर करने लगते हैं। गुफई भले ही अपने प्लेयर से बात कर रहा था, पर वो बार-बार चैंग की तरफ घूर कर देख रहा होता है और चैंग भी उसकी तरफ देखकर सोचता है वैसे ये बंदा अच्छा हैंडसम होने के बाद भी ये गेम भी काफ़ी अच्छा खेल लेता है। पेंजी तुरंत ही चैंग से पूछता है कि आखिर तुम इस बंदे को कैसे जानते हो? ये तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। चैंग इस पे कहता है इतना भी ज़्यादा तारीफ मत करो, वो हमारी टीम के सामने कुछ भी नहीं है। लियान जैसे ही ये बात सुनता है वो कहता है क्या तुम भी बास्केटबॉल खेलते हो? चलो हमारे साथ एक मैच खेलना। चैंग उसकी तरफ देखता है और तुरंत उसे मना कर देता है। लियान हैरान होकर उससे पूछता है कि आखिर क्यों? जिस पे चैंग को जवाब नहीं दे रहा होता है और वो उससे कहता है तुम खुद ही सोचो, और फिर वो तुरंत ही उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है पेंजी को लेकर। चैंग के वहाँ से जाते ही हम देखते हैं अचानक से गुफई भी रुक जाता है और वो बॉल उन लोगों को दे देता है। वो लोग थक चुके थे और गुफई उनसे कहता है कि मुझे अब और नहीं खेलना। वो लोग पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? इस पे गुफई बताता है कि नहीं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। इस पे लियान हैरान
हैरान होकर कहता है, आज तुम्हारी शॉप पे तुम्हारी मदर होगी ना, तो तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? इस पर गुफे बताता है कि मुझे अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम पेंजी और चैंग को स्टेशन पे बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पेंजी उससे पूछता है कि तुम वापस कब आ रहे हो, जिस पर चैंग बताता है कि मैं वापस नहीं आने वाला। इस पर पेंजी थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं फिर से यहाँ आऊंगा तुमसे मिलने, और अगली बार मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा, हम लोग साथ में खेलेंगे। इस पर चैंग सैड होते हुए कहते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। इस पर चैंग सैड होते हुए कहते हैं, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, वैसे भी मैं उन लोगों को उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, कुछ ही दिन तो हुए हैं हमें मिले हुए, और वैसे भी मैंने उन्हें महीनों से नहीं देखा है, और उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आना चाहेगा क्योंकि ये जगह इतनी भी अच्छी नहीं है। जिस पर पेंजी उसे कहता है, चलो इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अच्छा हाँ, मेरे पास तो एक और गिफ्ट है, मैं तो तुम्हें वो देना भूल ही गया था। चैंग इस पर कहता है, तो वो तुम मुझे अगली बार जब आओ तब दे देना। तभी पेंजी चैंग को एक फ्रूट निकाल कर देता है, जिसे देखकर चैंग काफी हैरान हो जाता है। तो पेंजी उससे कहता है, क्या मैं गलत वाली फ्लूट उठा लाया? पर कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो, और हाँ, अगली बार किसी से फाइट हो तो अपनी फ्लूट मत तोड़ना। फाइनली हमें काफी दिनों के बाद चैंग के चेहरे पे मुस्कान दिखाई जाती है, और वो कहता है कि शुक्रिया, और फिर पेंजी तुरंत उससे कहता है, गुड बाय मेरे यार, और वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। पेंजी वहां से जा ही रहा था और चैंग चुपचाप खड़ा होता है, तो पेंजी उसकी तरफ मुड़कर देखता है और भागते हुए उसके पास आता है, उसे हक कर लेता है, फिर उससे कहता है, यहाँ रहते हुए मेरे बारे में भूल मत जाना, मैं सीरियस हूँ। इस पर चैंग उससे कहता है कि तुम आकर मुझसे मिलते रहना, मैं तुम्हारे बारे में नहीं भूलूंगा, और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन की स्टार्टिंग होती है और हम सीचैंग को उसके नए स्कूल में देखते हैं, जहां एक टीचर उसे खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि मेरा नाम है शूजोंग, तुम मुझे टीचर शू कह सकते हो, और आज से मैं तुम्हारा टीचर होने वाला हूँ। फिर वो उसे उसकी क्लास की तरफ लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे तुरंत ही बात कर सकते हो। इसी बीच वो उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारे रिजल्ट्स को देखा है, तुम्हारे तो लिटरेचर से ज्यादा मार्क्स साइंस में आए हैं, तो तुमने आखिर लिटरेचर को अपना मेन सब्जेक्ट क्यों चुना? चैंग इस पर कोई जवाब दे पाता, तभी वो टीचर अचानक से चिल्लाते हैं, गूफई तुम एक बार फिर से लेट हो चुके हो, और हम देखते हैं गूफई भी वहां पर था, जो कि कुछ खा रहा होता है। गूफई भी तुरंत ही टीचर जोंग के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है, और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। यहाँ गूफई और चैंग भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और चैंग सोचता है, मैं एक बार फिर से मिल गया इससे। नेक्स्ट सीन में अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट को इस ईयर में यहाँ आते हुए देखकर। वो कह रहे होते हैं, क्या इस बंदे ने कोई क्राइम किया है कि उसे इस वाले स्कूल में भेजा गया है? आखिर एक बंदा जो कि शहर के एक बड़े से स्कूल से इस छोटे से स्कूल में कैसे आ सकता है? आखिर कोई बंदा एक शहर के बड़े स्कूल से इस छोटे से स्कूल में कैसे आ सकता है? इसका चेहरा भी कितना ज्यादा बकवास है। यहाँ वो लोग इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं और जियांग चैन चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा होता है, और वो टीचर की तरफ देखकर सोचता है, ये क्या है, ये टीचर यहाँ पे सिर्फ डेकोरेशन के लिए खड़े हैं, इन्हें शांत नहीं कराने वाले? उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, तो वो चिल्ला कर कहता है, तुम सभी चुप हो जाओ, मैं तुम सभी के चुप होने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि खुद को इंट्रोड्यूस करा सकूं। और वो टीचर की तरफ देखकर कहता है, आप कुछ नहीं कहने वाले? इस पर टीचर जैंग तुरंत ही उन सभी से कहते हैं, अरे अरे शांत हो जाओ बच्चों, नए बच्चे को इंट्रोड्यूस करने दो खुद को। जियांग चेंग अब सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है, मेरा नाम है जियांग चेंग और मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। फिर टीचर की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं बैठ जाऊँ? जिस पे वो सभी बच्चे तो उसके इस एटीट्यूड से काफी हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा कूल हो। अब टीचर आसपास क्लास में घूरने लगता है और वो सोचते हैं कि उसे चैंग को कौन सी सीट असाइन करनी चाहिए। तभी उनकी नजर पड़ जाती है गुफे के पास, जिसके पास कोई नहीं बैठा था। वो गुफे से कहता है कि तुम्हारे बगल की जगह खाली है ना, थोड़ा साइड दो, इसे बैठने दो वहां पर। यहाँ पे गुफे अपना हाथ खड़ा करता है और हम देखते हैं वो भी चैंग की तरफ देख रहा होता है, और गुफे साथ में कुछ खाना खा रहा था। यहाँ पे चैंग सोचने लगता है कि मुझे तो एक नॉवेल लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हर बार ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि मैं बार बार गुफे से मिल जा रहा हूँ। और फिर चैंग जाकर गुफे के बगल में बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा गुफे को बुलाने लगता है, पर गुफे उसकी बातों को नहीं सुनता और हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगता है। तभी अचानक से चैंग तुरंत ही गुफे के कानों से हेडफोन को खींचता है और उसकी तरफ देखने लगता है। गुफे हैरान हो जाता है, चैंग भी उसकी तरफ घूर रहा होता है, और तभी गुफे उस लड़के की आवाज सुनता है कि वो लड़का उसे बुला रहा था। चैंग और गुफे एक बार फिर से एक दूसरे को घूरते हैं और गुफे तुरंत उस लड़के से कहता है, बोलो क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? इस पर वो लड़का बताता है कि मुझे तुम्हारा कैमरा चाहिए। गुफे इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, तो वो लड़का कहता है, इतने भी कंजूस मत बनो। अब वो लड़का उससे कहता है कि मुझे बस दो चार ही पिक्चर्स खींचनी है, प्लीज मुझे अपना कैमरा दे दो। पर गुफे कोई बात नहीं सुनता और कहता है, भाड़ में जाओ। पर गुफे तुरंत ही अपना हेडफोन वापस लगाकर गाना सुनने लगता है। और अब हम उस लड़के को देखते हैं जो कि उसकी बात नहीं मान रहा था, और वो बार बार कह रहा होता है कि मुझे केवल एक रात के लिए अपना कैमरा दे दो। पर यहाँ पे जो गुफे होता है वो उसकी बात नहीं सुनता, तो चैंग को अब गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत ही उस लड़के की तरफ घूर कर देखता है और तुरंत ही नीचे से उसे किक करता है। इससे वो लड़का हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। वो पलट कर कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई? और हम देखते हैं वहाँ पे ये कोई और नहीं, चैंग था जिसने ये किया था। सभी लोग उनकी तरफ घूरने लगते हैं और कहते हैं, देखो ये ट्रांसफर स्टूडेंट अभी आया और इसने कांड करना भी शुरू कर दिया। गुफे भी उसकी तरफ हैरान होकर देख रहा होता है, तो चैंग कहता है, मुझे माफ करना, गलती से मेरा पैर टेबल पर लग गया। और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। इन सभी की इन बातों को सुनकर टीचर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है?
और वो तुरंत ही गुफई की तरफ उंगली करते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो गुफई, ये तो क्लास का समय है ना। गुफई हैरान हो जाता है और कहता है मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और तभी वो उससे कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी नहीं जियांग चेंग की बात कर रहा हूँ, आखिर तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। और वैसे भी उसके नंबर इतने ज्यादा है ना कि अगर वो अपने कुछ नंबर तुम्हें फेंक कर भी देते ना तो तुम उसे साल भर के लिए पास हो जाओगे। इसे सभी बच्चे घूर घूर कर जियांग चेंग की तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पर जो गुफई होता है वो सोचने लगता है क्या टीचर को लगता है हम सभी मिलकर इसे परेशान कर रहे हैं। यहाँ चैंग के मन में चल रहा था क्या ये गुफई एक अंडरकवर एजेंट है जिसे मेरी मॉम ने मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजा है। यहाँ टीचर क्लास को कंटिन्यू करने लगते हैं। गुफई गाना सुनने लगता है और चैंग टेबल पर लेटकर अपने फोन को चला रहा होता है। फिर हम देखते हैं चैंग अपना फोन निकालकर अपने पेरेंट्स का पोस्ट देख रहा होता है जो कि अपने बेटे के साथ खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए थे। चैंग को ये देखकर बुरा लग रहा होता है, उसके चेहरे पर एक सैड स्माइल आ जाती है और वो कहता है आखिर वो दोनों एकदम फैमिली की तरह नजर आ रहे हैं। फिर चैंग तुरंत ही अपने फोन को बंद करके अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी अचानक से काफी जोर की आवाज आती है और हम देखते हैं छत का कुछ टुकड़ा तुरंत ही गिरता है उनके टेबल पर। चैंग तो इससे बहुत हैरान हो गया था पर गुफी को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो पत्थर थे वो उसके सर पे कुछ गिरे थे और कुछ टेबल के ऊपर गिरे हुए थे। टीचर कहते हैं क्या ये फिर से हो गया। यहाँ चैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये खुद से कैसे गिर सकता है। चैंग तुरंत ही यही सवाल करता है। गुफी तो काफी ज्यादा अनॉयड लग रहा होता है और हम देखते हैं सामने बैठा हुआ लड़का हंस रहा होता है इस बात पर। इससे चैंग को रियलाइज हो जाता है कि उस बंदे ने जानबूझकर किया है। यहाँ टीचर उन सभी से कहते हुए वहां से चले जाते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद इस टूटे हुए टुकड़ों को साफ कर देना। फिर हम देखते हैं चैंग अपनी जगह से उठता है और वो एक झाड़ू को भी उठा लेता है। गुफे सोचने लगता है क्या ये सब कुछ साफ करने वाला है, पर चैंग तुरंत ही उस बंदे के पास जाता है जिसके कारण ही वो ऊपर वाली दीवार टूट कर गिरी थी। वो काफी गुस्से में अपना चेयर वहां पर पटकता है। इस पर वो लड़का उससे कहता है क्या हो गया। इस पर वो लड़का उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है क्या तुम फाइट करना चाहते हो, आओ लड़ो मुझसे। और उन सभी को कहता है कि देखो आज मैं कैसे इस ट्रांसफर स्टूडेंट की बैंड बजाता हूँ। पर चैंग ज्यादा कुछ नहीं करता, वो अपने टेबल पर खड़ा होता है और तुरंत ही झाड़ू को ऊपर की ओर मारता है जिससे वो छत का कुछ टुकड़ा टूटकर उस लड़के के सर पर भी गिर जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। और वो अपना मुट्ठी को बंद करता है और तुरंत ही उसे मारने वाला होता है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है।